हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। नीट 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में आज मैं पार्ट 30 पेश कर रहा हूं। इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम क्या है? आपके ऑप्शन है एक बीजपत्री पादपों का भ्रूणपोष, एक बीजपत्री पादपों का बीजपत्र, द्विबीजपत्री पादपों का भ्रूणपोष और द्विबीजपत्री पादपों का बीजपत्र। तो बच्चों ध्यान रखना, स्कूटेलम जो है वो बीजपत्र को कहते हैं और वो भी एक बीजपत्री पादपों का। तो इसका सही उत्तर होगा ब, एक बीजपत्री पादपों का बीजपत्र। दूसरा प्रश्न है, रोजेटी स्वभाव वाले पादपों में वोल्टिंग उत्पन्न करने हेतु किस पादप वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, रोजेटी स्वभाव में क्या होता है कि पर्व संधियां जो है वो बहुत नज़दीक होती है, उस वजह से गुलाब जैसी अवस्था आती है, उसे कहते हैं रोजेटी अवस्था। और इसमें वोल्टिंग उत्पन्न करने का मतलब है कि जो इंटरनोड्स हैं उनके बीच में गैप को बढ़ाना, अंतर पर्व के बीच में जो अवकाश है, पर्व जो है उसका दीर्घीकरण करना जो है, ये कार्य कौन सा पादप वृद्धि नियामक करता है, कौन सा रेगुलेटर करता है? तो वो है जिब्रेलिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की खास बात यह है कि ये पादप के जो पर्व है उन पर्वों की लंबाई को बढ़ा देता है, दो पर्वों के बीच की जो जगह है उसको ये तेज़ी से बढ़ाता है। इसलिए वोल्टिंग अवस्था उत्पन्न करने के लिए जो सबसे बढ़िया हार्मोन है, पादप वृद्धि नियामक हार्मोन है, वो है जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कस एंटेरिकस क्या है? सक्कस एंटेरिकस क्या है? आपके ऑप्शन है आमाशयी रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस और पित्त रस। तो देखो, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, आंत्र रस। सक्कस एंटेरिकस जो है ये एक टेक्निकल वर्ड है, आंत्र रस के लिए प्रयोग किया जाता है। आंत्र की जो म्यूकोसा लेयर होती है उसमें जो ब्रश बॉर्डर में जो कोशिकाएं, ब्रश बॉर्डर की कोशिकाएं और गॉबलेट कोशिकाएं, इनका जो स्राव होता है उसे सम्मिलित रूप से सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। तो आंत्र रस है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आंत्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक के मस्तिष्क में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? आपके ऑप्शन है 9 जोड़ी, 12 जोड़ी, 11 जोड़ी और 10 जोड़ी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 10 जोड़ी। देखिए, मछली वर्ग और उभयचर एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कपाल तंत्रिकाएं वो है जो हमारे कपाल भाग से मस्तिष्क से निकलती हैं। और अन्य जो वर्ग है, आगे वाले जो वर्ग हैं यानी कि रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स, इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो मछली वर्ग और उभयचर में 10 जोड़ी और रेप्टाइल्स, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारियों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। तो मेंढक के मस्तिष्क, मेंढक क्या है? एक उभयचर है, तो इसका सही जवाब होगा 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है मेंढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्तंभ ए में आपको जो है वो कुछ बायोटेक के उपयोग से संबंधित दी हुई है और बी में जो है वो उनसे संबंधित सूचनाएं दी हुई है कि कौन किससे संबंधित है। जैसे पहला आपका यहाँ दिया हुआ है बीटी कॉटन, दूसरा है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, तीसरा है आरएनएआई और चौथा है पीसीआर। तो बीटी कपास जो है यहाँ स्तंभ बी में देखिए बैसिलस thuringiensis है चौथे नंबर पर। तो बीटी कपास जो है वो बनी किससे है? बीटी से, यानी कि बैसिलस thuringiensis एक जीवाणु है, उससे क्राइजीन निकाल के बनाया है। तो ए का सही मिलान होगा 4 के साथ, बैसिलस thuringiensis के साथ। नेक्स्ट है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। तो एडिनोसिन डीएमिनेज रोग जो है उसकी कमी को लेकर सन 1990 में सबसे पहला जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। तो बी का जो सही मिलान होगा वो ए फर्स्ट के साथ होगा, जीन चिकित्सा के साथ होगा। नेक्स्ट है तीसरा है आरएनएआई, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेप। ये जो है वो कोशिकीय सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। तो आरएनएआई का जो सही जवाब होगा वो सेकंड से मिलान होगा, कोशिकीय सुरक्षा से। ठीक है, आरएनएआई क्या होता है? एक तरह का एमआरएनए होता है जिसका एक पूरक आरएनए होता है जो उससे जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता। तो ये उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है।
नेक्स्ट चौथा है पीसीआर। तो पीसीआर का यूज किया जाता है एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए। तो डी का मिलान होगा 3 से होगा एचआईवी संक्रमण का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। स्तंभ ए में कुछ संरचनाएं दी हुई है, स्तंभ बी में संघों के नाम दिए हुए हैं। पहला है ज्वाला कोशिकाएं। तो याद कीजिए ज्वाला कोशिकाएं या फ्लैम सेल्स जो है उत्सर्जी कोशिकाएं हैं और ये पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो ए का मिलान हो रहा है 3 से। नेक्स्ट है पैरापोडिया। पैरापोडिया जो होते हैं वो एनेलिडा संघ के जीवों में चलन की विशेष संरचनाएं होती है, जैसे नेरीज में पैरापोडिया पाए जाते हैं जो उनको चलने में सहायता करते हैं। तो बी का सही मिलान हो रहा है 4 एनेलिडा से। नेक्स्ट है रेती जीवा या रेडुला। रेडुला जो ये संरचना होती है ये मोलस्कन जीवों में पाई जाती है जो भोजन को पीसने में सहायक होती है। तो सी का मिलान हो रहा है मोलस्का के साथ। डी है नाइडोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं कहते हैं इन्हें हिंदी में। तो नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं विशेष कैरेक्टर है, विशेष लक्षण है संघ सिलेंट्रेटा का। तो डी का मिलान हो रहा है ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआर जैकब रोग। सीआर जैकब रोग जिसका पूरा नाम है क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज किससे होता है ये आपको बताना। आपके ऑप्शन है वायरॉइड्स, वायरस, कवक या प्रियॉन्स। तो जैकब रोग जो होता है वो होता है प्रियॉन्स से। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स एक प्रकार के संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। ये केवल प्रोटीन्स होते हैं लेकिन रोग उत्पन्न करते हैं। विशेषकर ये जो कैटल्स होते हैं उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। एक और रोग का नाम आपको साथ ही याद रख लेना है जो इससे संबंधित पूछा जाता है। प्रियॉन से होने वाला रोग है, नाम है मैड काउ डिजीज़। मवेशियों में होने वाला एक रोग है मैड काउ डिजीज़, जिसे टेक्निकली बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नाइट्रिकारी जीवाणु है। आपके ऑप्शन है थायोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम और नॉस्टॉक। देखो डी नाइट्रिकारी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर वातावरण में मुक्त करते हैं, डी नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा थायोबैसिलस। यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, ये वो जीवाणु है जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। तीसरा राइजोबियम जो ऑप्शन है, राइजोबियम बहुत जाना पहचाना जीवाणु है। ये एक सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेसर है। सहजीवी रूप से ये जड़ों में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में ये रहता है और वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। चौथा ऑप्शन जो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी बीजीय है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। 4 आपके सामने कथन है, इनमें से गलत आपको छांटना है। पहला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण। तो बिल्कुल वाष्पोत्सर्जन जो है वो पानी को जल को पादप के सभी भागों तक पहुंचाने में एक प्रकार का बल उत्पन्न करने में सहायक होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल कहते हैं। दूसरा है मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधों के सभी भागों में परिवहन करना। तो बिल्कुल ये परिवहन में सहायक होगा ही होगा, वही वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करके। तीसरा है पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि ये कार्य वाष्पोत्सर्जन का नहीं है। 10वां और आखिरी प्रश्न है C4 चक्र में प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? सबसे पहला स्थायी उत्पाद C4 चक्र में क्यों है? और C4 चक्र का नाम C4 भी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन का बनता है और उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। बी ऑप्शन इसका सही है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसके अलावा जो C3 चक्र है उसमें जो पहला स्थायी उत्पाद होता है वो PGA होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो 3 कार्बन का बना होता है।